2014 में ये मोदी जी समर्थक थे। मोदी कट्टर, अरे एकदम डाई हार्ड फैन थे, मतलब कट्टर मोदी समर्थक थे 2014 में। आज बोलते हैं हम भूतपूर्व भक्त हो चुके हैं, हमारी आंख का जो चश्मा था वो निकल, ये भूतपूर्व भक्त है मोदी जी के, है ना? वो हिंदू के नाम पे, वो हिंदू के नाम पे राजनीति और रोटी सेकते हैं। वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? हम कट्टर हिंदू हैं, सर्टिफिकेट मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप। मोदी जी एकदम अच्छे वाले हिंदू नहीं है। अच्छे वाले हिंदू कौन सा हिंदू है फिर? वो डुप्लीकेट हिंदू है, वो अवसरवादी हिंदू है, हाँ। वो लड़ाने वाले हिंदू। अमेठी को लूटा स्मृति ईरानी ने, मेगा फूड पार्क बंद करा दिया, ट्रिपल आईटी बंद करा दिया। स्मृति जी ने कहा था मोदी जी का संदेश है 13 रुपए किलो में शक्कर पाओ, कमल का बटन दबाओ। श्री राहुल गांधी और दीदी प्रियंका गांधी के बिना नाम लिए आपकी दुकान चलती नहीं है। हम तो भाई हम तो कट्टर भाग थे ना, हम तो सुबह हम असल में देखिए बहने का जैसे 19 में पहले तो ठीक है, दोबारा जब देखते थे ना सब स्मार्ट सिटी आ रही है, ये आ रहा है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बुलेट ट्रेन का नाम ना लेना गुरु, वो तो मान के चलिए कि मोदी जी बरगवा छक्का फेंके हैं, मतलब स्टेडियम के बाहर वाला। कि आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आप बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ कुछ होता है तो आपको नहीं दिखता? आप फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं सदन में? सर नहीं है गुरु, वो क्या बोलते हैं उसको, जुबान ऐसे कुछ करके चलता रहता था। ठीक के साथ सौतेला जानते हैं? सौतेला व्यवहार स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया। इस वक्त मौजूद है अमेठी में, और अमेठी वही गढ़ है जिसको गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। लेकिन 2019 की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कब्जा हो गया। अभी तक लोग यही सोच रहे थे कि क्या गांधी परिवार या खास तौर पर राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी हाल ही में उनकी जो सत्ता है वो बहाल हो गई है। संसद पहुंचे, लेकिन संसद पहुंचते ही फिर से हंगामा मच गया, गदर कट गया, वहां पर फ्लाइंग किस की बात होने लगी और काफ़ी नोकझोंक हुई स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। तो इसमें अमेठी की जनता क्यों पीछे रह जाए? हमने सोचा लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अमेठी की जनता 2024 के लिए कितना तैयार है, क्या बदलाव होने वाला है। स्मृति ईरानी कह रही है कि 2024 में यहाँ पर कांग्रेस मुक्त होने वाला है, अमेठी नहीं बल्कि पूरे देश से। क्या कहेंगे 2024 में अमेठी जो है वो कांग्रेस मुक्त होने वाला है? हमेशा तो ये शुरू से इनके जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, देश के इनके प्रधानमंत्री हैं, आप केंद्रीय मंत्री, सत्ता के पावर में केंद्रीय मंत्री आपको बना दिया जाता है और महिला के नाम पे मंत्री बनाया जाता है। बार बार आप कांग्रेस, राहुल गांधी, आप कांग्रेस मुक्त करना चाह रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि आप बिना कांग्रेस के नाम लिए, श्री राहुल गांधी और दीदी प्रियंका गांधी के बिना नाम लिए आपकी दुकान चलती नहीं है। आप सदैव से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, दीदी प्रियंका गांधी के नाम लेने से आपकी दुकान चल रही है। आपकी पहला भ्रम को मैंने हटा दिया। अब आपके जो सवाल है पूछे। क्या नहीं, तो अभी जाहिर सी बात है अमेठी को कह रहे हैं कि युवराज गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी ने लूट लिया है। अब जब से 5 साल से आई हैं वो विकास हो रहा, तरक्की हो रही है यहाँ पर। अमेठी के साथ सौतेला जानते हैं? सौतेला व्यवहार स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया। आप अमेठी की सांसद थी, कैसे आपने किसी तरीके से चुनाव जीत के आप चली गई यहाँ से? जनता ने जिताया किसी तरीके से? जनता ने नहीं जिताया। अमेठी की मिट्टी का इतिहास रहा है कि जब जब अमेठी का अपमान करके गई हैं, आप कीचड़ से अनाज उगते हैं, और ये आपने ऐसे शब्द बोले थे, अमेठी के लोगों के लिए 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था। आपने ही वादा किया था। वहाँ मणिपुर, हमारे पूरे देश में मणिपुर जल रहा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से नग्न स्थिति में बालिकाओं के साथ बलात्कार किया, ऐसा दृश्य भारत इतिहास में पहली बार मैंने देखा। मोदी जी ने कहा ना, तो पीड़ा है, वो वीडियो देख के दर्द है और उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मोदी जी हुए तो ना, पीड़ा तब होगा जब आप निकलेंगे ना सड़क पे, जब उन पीड़ित परिवार तक आप पहुंचेंगे ना, तभी पीड़ा होगा ना। वहां आप गए ही नहीं, वहां कोई जाना भी चाहा, आपने हमेशा रोका है, आपने उन्हें रोकने की कोशिश की है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने वहां पे गए, वहां पे आपने पानी के फुहारे फोड़े और पड़ाके गोले। राजनीति करने गए थे तो क्या किया जाए? कौन सा राजनीति करने? मणिपुर जल रहा है, आप राजनीति करने जाएंगे वहां? मणिपुर जल रहा है, भारत की बेटियां वहां पे जल रही हैं। शर्म आना चाहिए देश के जो प्रमुख बैठे हैं, देश के जो यहाँ पे अपने ढिढोरा पीटते हैं लोग, ये इनके ऊपर शर्म आती है हमें। यहाँ पर बृजभूषण सिंह कौन है? एक पत्रकार बंधु के साथ इस तरीके से बदतमीजी किए, वो बदतमीजी दिखा नहीं पूरे देश में। सांसद महोदया कहाँ गई? स्मृति ईरानी कहाँ गई? वो पूछे नहीं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। स्मृति ईरानी से मैं जवाब मांगता हूँ कि आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं,
आप बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ कुछ होता है तो आपको नहीं दिखता। आप फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं सदन में? तो इस सदन की मर्यादा होनी चाहिए ना, आप फ्लाइंग किस कर रहे हैं वहां? भैया मोदी जी के भी बहुत एक्शन रहे हैं। अमित शाह का लड़का वहां, उनका एक्शन देखिए। स्मृति ईरानी इस पे कहाँ बोलेंगी? राहुल गांधी देश के मुद्दे की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं? आप ऐसे तमाम, आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या करना चाहती हैं। आप बार बार गांधी परिवार का नाम लेके, कांग्रेस पार्टी का नाम लेके क्या अपनी दुकान कितना चलाएंगी आप? अब वो तो कह रहे हैं ना कि अमेठी को लूट लिया है आप लोगों ने 70 साल में। अमेठी को सुनिए, अमेठी को लूटा स्मृति ईरानी ने। मेगा फूड पार्क बंद करा दिया, ट्रिपल आईटी बंद करा दिया। अमेठी में जब से गांधी परिवार गया तब से आप सौतेला व्यवहार की हैं। तब से अमेठी के लोगों के जो अमेठी में लाए गए इंडस्ट्री थी, लाए गए कार्य थे, उसको आपने बंद करने का काम किया था। और राहुल गांधी के किए गए कामों को मैं गिनाता हूं कांग्रेस पार्टी के। यहाँ से आप शुरू करिए, मुंशीगंज चले जाइए, इंदिरा गांधी और संजय गांधी अस्पताल से गिन लीजिए, HL, BHL, एंडो गल्फ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जायज में चले जाइए। यहाँ से आप त्रिसुंडी में चले जाइए, आर्मी कैंप है, वहाँ पे उसके बगल गैस प्लांट है। और अमेठी में AK-47। इतना अगर सब कुछ किया है तो फिर 19 में आप लोगों ने भैया शासन, सत्ता, पावर, पैसे के दम पे, अल्कोहल के दम पे ये बीजेपी के लोग राज करते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ से गांधी परिवार की देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। हमें सौतेला व्यवहार। अब तो आप लोग सांसद भी नहीं चुन पा रहे। मैं अभी आपके पास आता हूँ कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी मेरा नाम विकास है। विकास हुआ कि नहीं यहाँ पर अमेठी में? विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा नहीं, विकास एकदम ऊपर है, लौट रहा है। हाँ। विकास एकदम, आप लोग विकास में लौट रहे हैं। नहीं, मैं मोदी जी के विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ। बाकी तो आप हमको देख रहे हैं तो लग रहा होगा कि मेरा विकास तो ठीक ठाक है। देश का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी जी का लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग अलग आके उनके पैर छू रहे हैं। क्या चाहिए देश को भाई? ऐसा है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हम अपनी बात बता रहे हैं, तो हमको जैसे फोटो खिंचाना रहता था ना, तो जो अपने मित्र हमारे जो आगे आगे चलते रहे, तो हम भी दौड़ के जाते थे, इसे आगे खड़े हो जाते थे, तो चौड़िया के हमारा भी फोटो आ जाता था। यही काम मोदी जी कर रहे हैं विदेश में। सारे शासनाध्यक्ष जितने होते हैं, कोई उनको भाव नहीं देता है, आगे जाके खड़े होके एक फोटो लगा देते हैं। IT साल यहाँ हुआ लगाता रहता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं और आप कह रहे फोटो खिंचवा रहे हैं। उनके कहने से क्या कहते हैं, यहाँ अपोजिशन न रुके, वो रूस और यूक्रेन का अपोजिशन तो वैसे भी नहीं रुकेगा, वो तो विरोध करना ही है। नहीं, वो चाहे तो जैसे उनको लगता है ना कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, तो अपोजिशन को पहले जवाब दे दे। 11 दिन 12 दिन संसद चलती रहती है, अगला बंदा गायब, अगला बंदा चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको संसद से कोई मतलब नहीं। विपक्ष विश्वास प्रस्ताव लाता है, तब आकर के वो किसी तरीके। अच्छा, अभी 15 अगस्त को भाषण हुआ लाल किले से, कैसा लगा? आपने भाषण सुना? अरे भाषण नहीं है गुरु, वो क्या बोलते हैं उसको, जुबान ऐसे कुछ करके वो चलता रहता था। 92 मिनट बोले हैं, भाषण दिए हैं, इतना लंबा देश को संबोधित किया। मोबाइल आपको निकाल के दिखाऊं? मैंने तो पहली बार बता दूं, उनका भाषण अब सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि पसंद ही नहीं है। का बोल जाए कोई भरोसा नहीं है। कभी कुछ बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं। उसमें भी आप देखिए कई सारे अक्वार्ड मोमेंट आए हैं, कई सारी इनकी जबानें लड़खड़ा जाती है, कुछ बोलना कुछ रहता, बोल कुछ और देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि अमेठी से हैं और अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। गर्व करने की बात है कि नहीं? अब हम आपको ईमानदारी से एक बात बताते हैं। 2014 में हम नौजवान थे, 19 साल के थे, पहली बार वोट देने आए थे। हमको लगा था मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, हम ऐसे देखे हमके अच्छे दिन आ रहे हैं। हमने कहा मोदी जी जिताएंगे भाई, अच्छे दिन ला रहे हैं। अच्छे दिन आ गए। 14 में हमने मोदी जी को वोट दिया। अच्छा, 14 में आपने मोदी जी को वोट दिया है। 14 तारीख मतलब 2014 में मोदी जी को, ये मोदी जी समर्थक थे। मोदी कट्टर, अरे एकदम डाई हार्ट फैन थे, मतलब कट्टर मोदी समर्थक थे 2014 में। आज बोलते हम भूतपूर्व भक्त हो चुके हैं, हमारी आंख का जो चश्मा था वो निकल चुका है। ये भूतपूर्व भक्त है मोदी जी के, है ना? भूतपूर्व, बिल्कुल। और सुनिए, मैं 2019 में भी बीजेपी को वोट किया हूँ। अब आप बात समझिएगा। स्मृति जी ने कहा था मोदी जी का संदेश है 13 रुपए किलो में शक्कर पाओ, कमल का बटन दबाओ। हमने कहा चीनी उनी मिलेगी बढ़िया, सब जनता वंता ने कहा एकदम ठीक है। और उसके बाद जो है
पब्लिक उसी में बह गई। आप भी बह गए। हम तो भाई हम तो कट्टर भागते थे ना, हम तो सुबह हाँ। हम असल में देखिए बहने का जैसे 19 बजे पहले तो ठीक है, दोबारा जब देखते थे ना 100 स्मार्ट सिटी आ रही हैं, ये आ रहा है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का नाम ना लेना गुरु, वो तो मान के चलिए कि मोदी जी बड़कवा छक्का फेंके हैं, मतलब हाँ। स्टेडियम के बाहर वाला। बुलेट ट्रेन का आता पता लापता है। तो आप भूतपूर्व क्यों हो गए, क्या ऐसा भी अब आप? देखिए ये है कि ये आदमी जब से आया है देश में, जान लीजिए कि हर तरफ जो है नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, गृहिणियां परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। जब हम देखिए कई दफे होता ये है कि जब हम चीजों को समझते हैं वो एक दौर दूसरा रहता आप एक था। चीज बताइए, भगवा गमछा डाले हुए भाई, हैं, हमरा आए साथ बताइए, और आप देखिए, मोदी जी का विरोध करेंगे, देखिए, भाजपा का विरोध करेंगे भगवा डाल के? नहीं, हमारा सर सनातन है। असली सनातनी तो भाजपा के साथ है ना, मोदी जी के साथ ना है। बताइए, वो डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट है। असली सनातनी वो है जो सबके दुख में दुखी हो, जो सबके सुख में सुखी हो। असली सनातनी होते महामानव जी ना तो मणिपुर में जाते, शांति की अपील करते, वहां पे ये ना करते कि हथियार भिजवा रहे हैं, एक एक गुट को इधर को जाओ, लड़ो मरो कटो। ये सब शांति वांति वाला बात नहीं होता है। शांति ऐसे राहुल जी जाएंगे, ऐसे तिरंगा ओढ़ेंगे और पहुंचेंगे वहां पे। मतलब आप नकली हिंदू हैं कुल मिला के? हम कट्टर हिंदू हैं, सर्टिफिकेट। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप? मोदी जी एकदम मतलब अच्छे वाले हिंदू नहीं है। अच्छे वाले हिंदू कौन सा हिंदू है फिर? वो डुप्लीकेट हिंदू है, वो हिंदू अवसरवादी हिंदू है, हाँ। वो लड़ाने वाले हिंदू। कभी लड़ाते वो हैं। हिंदू के आ रहे नाम हैं, पे, आपके वो पास। हिंदू के नाम पे राजनीति और रोटी सेकते हैं। वो हिंदू कैसे हो सकते हैं?